हाँ, नमो नमः छात्रों। आज हम अपनी 7वीं क्लास में नया प्रत्यय है तुमन प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम कत पढ़ा, कतवतु पढ़ा, कत्वा पढ़ा, व्याप पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे तुमन प्रत्यय। तो ध्यान करें, जो तुमन प्रत्यय है, तुमन प्रत्यय का जो प्रयोग करते हैं इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ के लिए अर्थ निकलेगा। के लिए को बताने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे जाने के लिए के लिए आ रहा है, पढ़ने के लिए के लिए आ रहा है, लिखने के लिए के लिए आ रहा है, खाने के लिए के लिए आ रहा है। तो के लिए आपको बताने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अब क्या करते हैं, तुम जो प्रत्यय है तुम, इस तुम का तुम शेष रहता है, यानी इसमें से ना और ऊ की मात्रा, तुम के मां में से ऊ की मात्रा हटेगी तो तुम शेष रहेगा। फिर क्या है, जो सामान्य धातु होती है, सामान्य हलंत धातु, हलंत, सामान्य हलंत धातुओं के साथ एक का आगम होता है, यानी धातु और प्रत्यय दोनों के बीच में ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, धातु होगा जैसे ये पठ धातु और ये आपका तुम प्रत्यय और तुमन का तुम शेष रहता है, पठ और तुम। ये हलंत धातु, सामान्य हलंत धातु और ये प्रत्यय है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर ई की मात्रा लगेगी, पठ और ई और तुम, ऐसा बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में यदि इसी धातु में छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा या रैसी की मात्रा होती है, तो उन मात्रा को क्या करेंगे, अगर छोटी और बड़ी की मात्रा होती है, छोटी की या बड़ी की, उस मात्रा को एक ही मात्रा में हमको बदल देना है। ओ या बड़ी की मात्रा होगी तो उसको ओ की मात्रा में बदल देना, रैसी होगा तो उसको अल में बदल देना है। ये क्या हो जाएगा, गुण कर देते हैं, गुण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसी धातु हो जिसमें पूजा अंत में आता है, इसको चकारांत कहते हैं। चकारांत धातु को ककारांत होगा, जिस धातु के अंत में च आता है, जैसे पच धातु है और वच धातु है, तो इस धातु के च को क्या कर देंगे, का में बदल देते हैं। जब का में बदल जाएगा तो वहां धातु अलग थी, तो वहां पर ई की मात्रा नहीं हुई, नहीं, क्यों नहीं होगी, यहाँ पर एक कारण है, क्योंकि जब धातु के अक्षर को चेंज कर दिया तो ई की मात्रा नहीं हुई। तुमने प्रत्यांत जो पद है वो अव्यय होता है। अव्यय किसे कहते हैं, जिसका कोई रूप नहीं बदलता है, जिसका कोई रूप नहीं बदलता उसको क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। इसके रूप एक समान होते हैं, चाहे पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का, चाहे नपुंसकलिंग का हो, चाहे प्रथमा का एक वचन हो, चाहे सप्तमी का एक वचन हो, चाहे सप्तमी का बहुवचन हो, चाहे चतुर्थी का एक वचन हो, सब में एक समान होता है। ठीक है, अब मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे आप हिंदी में हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, हमको नहीं काम करने वाला कहता, यहाँ एक अव्यय पद है हिंदी का। अब किसके लिए आए, पढ़ने के लिए आते हैं, तो जिसके लिए आए ये पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर पढ़ने के साथ में क्या है, के लिए आया है। इसके लिए आपको बताने के लिए जो धातु है पढ़ने में, तो इस धातु में हम क्या लगा देंगे, इसको बताने के लिए, इसके लिए आपको बताने के लिए यहाँ पर तुम प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं। और पढ़ने को क्या कहते हैं, पठ कहते हैं, और पठ में तुम जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था। अब इसका जो बनेगा, जैसे वयम, हमको वयम कहते हैं, यहाँ को अत्र कहते हैं। पढ़ने के लिए कोई मैंने पढ़ने को क्या लिया, पठ दिया, के लिए आपको बताने के लिए क्या लिया, तुम प्रत्यय का प्रयोग किया, और इन दोनों को मिलाने से क्या बन रहा है, पठि तुम बन जाता है। ये हमारा पद हो गया पठ तुम। ये पठ तुम शब्द है, इसमें तुम प्रत्यय का तुम शेष रहता है।
ये अपनी क्रिया है। तो यानी वयम आतु पठितुम आगच्छामि, हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। इसी तरीके से दूसरा मैं दे रहा हूँ, वह स्नान घर में नहाने के लिए गया। क्यों गया? वो स्नान करने के लिए, नहाने के लिए गया। तो वह को क्या कहते हैं? स्नान गृह घर में मैं सप्तमी आदि को जो जाने अपने हम क्या कर देंगे? द्वितीय का प्रयोग करते हैं, ग्रहण, स्नान ग्रहण। अब गया नहाने को क्या कहते हैं? स्नान आपको स्नान माने नहाना के लिए बताने के लिए क्या लगे? तुम लगा दिया है, तब अनंत नहीं है, कुछ आगे की मात्रा नहीं है, कुछ नहीं, इसमें आगे मात्रा के साथ कुछ जोड़ दो, स्नान तुम बन गया आगच्छति का प्रयोग। तो स्नान जो बना इसमें तुम प्रत्यय का प्रयोग है। ठीक है। अब इसी तरीका से हाँ, अब हम इसके दूसरे और उदाहरण देते हैं। जैसे मैंने लिखा, अब मैं केवल धातु में प्रत्यय जोड़ कर बताऊंगा, वो आपको देखना है। जैसे मैंने लिखा लिख धातु, लिख माने क्या होता है? लिखना होता है। अब इसमें के लिए आपको बताने के लिए हमने क्या जोड़ा? इसमें तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया। ठीक है। तुमन के नाम को उठाया, मुंह को उठाया, तो ये तुम बचा, और इधर क्या है? हमारी लिख। ये सामान्य हलंत धातु है, तो धातु और प्रत्यय के बीच में हमने ई की मात्रा वाले के कारण कहा, तो ये लिख और ये ई की मात्रा लगा दी और पीछे ये तुम जोड़ दिया। आप इन अक्षरों को मिला करके आप एक सेकंड काम और करना है। हमारी धातु में ई की मात्रा आगे ला, ई की मात्रा आती है। इस ई की मात्रा को मैंने कहा था कि जब धातु में ई की मात्रा होती है तो उसको गुण करते हैं। इस ई की मात्रा को क्या कर देंगे? ये जो ई की मात्रा है इसको ए की मात्रा गुण में कर देंगे। लेख और ई और तुम, अब दोनों को सबको जोड़ो, क्या बन जाएगा? अपना लेखी तुम। अब यहां देखें, अब आपसे प्रश्न पूछते हैं, लेखी तुम में धातु क्या है? अब लेखी तुम में धातु लेखी नहीं बतानी है, धातु क्या बतानी है? लेखी बतानी है। एक ही मात्रा को गुण करने पर हुआ है। ठीक है। अब अगली बात और हम देते हैं, जैसे नी धातु है, नी माने ले जाना, वह इसको ले जाने के लिए गया है। तो नी धातु में तुम प्रत्यय का प्रयोग किया, तुम का तुम शेष रहा, नी और तुम। अब देखो यहाँ धातु हलंत कोई नहीं है, हलंत नहीं है तो ई कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब इस ई की मात्रा जो है, इस ई की मात्रा को क्या कर देंगे? गुण करेंगे, तो ने और आगे तुम। अब इसको मिला के लिख देंगे ने तुम, ये बन जाता है। इसी तरीके से हम और देते हैं, ये रह ऋषि की मात्रा का उदाहरण देते हैं। री धातु है, इसमें तुम प्रत्यय का प्रयोग किया, तुम का क्या बचता है? तुम बचता है। री और तुम। अब देखो यहाँ अनंत तो ही नहीं, ई की मात्रा नहीं लगानी, तो क्या करें? जो रह की मात्रा है, तो रह की मात्रा, इस मात्रा को क्या करना है? गुण करना है। तो री को मैंने गुण क्या बताया था? अर बताया था। तो काफा री को डाल के अर लगा देंगे, तो ये बनेगा आधा कर, और ये तुम। अब क्या करते हैं? ये रागलन है, बीच में कुछ नहीं है, अक्षर स्वर नहीं है, अगर स्वर होता तो उसमें मिल जाता। ये इस आधे अगले वाले अक्षर के ऊपर यूं चढ़ा, तो ये क्या बनेगा? अपना कर तुम, ये सब बनेगा। ठीक है। और मैं आपको देता हूं, जैसे मैंने लिखा पच धातु, पच माने बनाना या पकाना। मम्मी रसोई में गई है, क्यों गई है? भोजन पकाने के लिए या भोजन बनाने के लिए। बनाने को क्या कहते हैं? पच कहते हैं। पच धातु में तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया, तुमन क्या बचा? तुम बचा, पच और तुम। अब क्या करते हैं? यहाँ हलंत तो है, पर मैंने एक बात कही थी आपको कि जब धातु में च अंत में आते, धातु के अंत में च, वो च को कबर में बदला जाएगा। जब कबर में बदल देंगे तो वहां ई की मात्रा नहीं लगेगी, चाहे हलंत तो धातु ही क्यों नहीं हो। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे?
पर तुम बन जाओगे। ठीक है, इसी तरीका से अब हमारे और बन जाते हैं, निम्न तरीका के रूप बन जाएंगे। मुद्रा को मुद मन प्रश्न होना, तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया, तुमन का तुम शेष रहा, मुद और तुम सामान्य है की मात्रा, मुद ई और तुम, धातु की खुद की ऊ की मात्रा को गुण किया, मुद ई तुम, अब अक्षर को जोड़ दिया, मोदी तुम, यानी प्रसन्न होना, मुद माने प्रसन्न होना। ठीक है, इसी तरीके से हमारे अन्य रूप बन जाएंगे। ठीक है, अब आगे जहां तक अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो इसको मैं साफ कर रहा हूं पहले, और फिर आपको इसी तरीके से आपको ग्रे कार्य करना है। ग्रे कार्य जैसे मैं देता हूं आपको हस वर्ग खाद भू श्रु ची जी हन गम ठीक है, तो ये आपको होमवर्क करना है, और नहीं आता है उसको दूसरे को पूछना कैसे ये नहीं है सर, इसको हमको बता। ठीक है ना।